17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक बार फिर पटना हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई है। क्या कुछ पूरा मामला था हम जानते हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? जी, हम लोगों ने एक रिट याचिका दायर की थी प्रशांत शेखर एंड अदर्स, जिसपे जो भी ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी और इरेगुलरिटी जो भी कमिट हुआ है बीपीएससी के सारे तथ्यों को हम लोगों ने उसमें एनेक्स किया था। कैसे ये बच्चों के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, क्या कैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का राइट टू इक्वालिटी का ये उल्लंघन है। वो सारे फैक्ट्स को रखा कि कैसे सोशल मीडिया पर 12:30 को ही पेपर आ गया था, कैसे 4th को जो 2 पाली में परीक्षा हुई, एक 13 दिसंबर और एक 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस थे, पूरा पैटर्न सेम था। तो जो री एग्जामिनेशन बापू सभागार का हुआ जो 22 सेंटर्स में, उसमें कैसे उन बच्चों को एज मिलेगा बाकी बच्चों से। और जो की आंसर शीट की बुकलेट जो बीपीएससी ने जारी किया, उसमें उन्होंने गलत आंसर को सही आंसर बताया है। सारे फैक्ट्स को जो भी लीगल और जो भी एजुकेशन के बुक्स होते हैं एनसीईआरटी से, उसको हम लोगों ने मिलाप करके दिखाया था कि कैसे ये सही आंसर ये है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन कुछ भी है, इन्होंने गलत ऑप्शन को सही दिखाया। कोर्ट ने आज क्या सुनवाई किया? क्या क्योंकि ऑलरेडी एक रिट याचिका पप्पू कुमार एंड अदर्स पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय में। तो माननीय न्यायाधीश ने बोला कि आप जो भी तथ्य आज बता रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने अपने रिट में ऑन रिकॉर्ड लगाया है, तो इन सब चीज़ों को एक साथ विस्तृत, क्योंकि सेम कोर्स ऑफ एक्शन का मैटर है। तो 31 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें दोनों ही को एक साथ विस्तृत सुनवाई करेंगे माननीय न्यायाधीश। सर रमांशु सर भी हैं जो लगातार पिटिशनर भी हैं। सर इसमें कुछ अलग क्या था जो पहले से एफआईआर, क्योंकि पहले से भी हाँ, जो पहला वाला केस था उसमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं आ पाई थी कि उसमें ना आंसर की जारी हुई थी, ना रिजल्ट के बारे में कोई इस तरह की बातें की गई। लेकिन जब ये वाला हुआ है तो उसमें आंसर की जारी हो गया था और रिजल्ट की बातें की जा रही थी कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ी चीज़ों को उन्होंने बढ़ा के और भी नए नए मुद्दों को शामिल किया। उसमें 2 मुख्य मुद्दे थे, जैसे हमारे वकील साहब ने बताया कि जो है इसमें एक मुद्दा ये था कि गलत क्वेश्चंस को भी ऐड कर लिया गया, उनको सुधार नहीं किया गया, उस आधार पर इन्होंने रिजल्ट दे दिया। और जो दूसरा और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि 4 में 4 क्वेश्चन गलत थे तो इन्होंने 13 में 4 क्वेश्चन गलत करके उसको बराबर कर दिया। दूसरा ये था कि कैसे दोनों एक एग्जाम के दोनों अलग अलग पेपर को इन्होंने बराबर करके रिजल्ट दिया। क्या उन्होंने नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया, क्या उन्होंने स्केलिंग यूज़ किया, कोई और पद्धति हो सकता है इन्होंने डेवलप किया, वो कर दिया हो। और जो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो 4 वाले बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, टाइम का बेनिफिट मिला है, क्वेश्चन का बेनिफिट मिला है। लगभग 25 से 30 करीब प्रश्न ऐसे हैं जो 13 वाले से या तो हूबहू या डायरेक्ट लिंक के क्वेश्चन थे। प्लस उनको जो है एक सरप्राइज अफिलमेंट नहीं मिला, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अब किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। इसके पहले ये था कि जो प्रश्न थे वो सारे के सारे एकदम थे स्टैंडर्ड प्रश्न आएंगे। और माननीय जो है क्या भी याद आता कि जो 4 वाले के जो स्टूडेंट थे उनकी ज़्यादा रिजल्ट में उनकी संख्या ज़्यादा है। लगभग 19.6% बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि उनको पैटर्न मालूम हो गया ना। पहले जो बच्चे थे उनको पैटर्न नहीं मालूम था, सब यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थे। और इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 67, 68, 69 में, उसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि माननीय अतुल प्रसाद जी ने मीटिंग में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अब रटने से काम नहीं चलेगा, अब तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, आपको जो डीप में पढ़ना पड़ेगा। इवन की इस चेयरमैन ने भी बात कही थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने भ्रम फैलाया कि सामा इस तरह का प्रश्न देते हैं और क्वेश्चन एकदम उलट दे दिया। और फिर दूसरा भ्रम फैलाने के लिए कहने कि इतना देने के बावजूद बच्चों ने ये गलत किया। माने हर तरह से वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अच्छे अच्छे बच्चे इसमें से फेल हो गए। क्या लगता है सर आपको कोर्ट के फैसला क्या आएगा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पे तो हमको शुरू से पहले दिन से पूरा भरोसा है। मैं पहले दिन से स्टेटमेंट देता रहा हूँ कि हम कहीं और हार जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में जो है बहुत सारी चीजें चुनेगा और बेहतर जो है निर्णय देगा। तो हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग के साथ न्याय होगा। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है और आगामी 31 जनवरी को पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो कोर्ट का फैसला होगा उस पर लाखों जो स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी के, उनकी निगाहें लगी हुई हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।